आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस गेम्स के बारे में, उसका नाम है टेनिस। तो जो टेनिस है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसको खेला कहा जाता है, ठीक है, और इसमें किन किन साधनों का प्रयोग होता है। तो टेनिस का जो गेम्स है, टेनिस का एक गेम्स है, खेल है। तो ये किस पर खेला जाता है अगर बात करें तो टेनिस का जो मैदान है उसे हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टेनिस का मैदान जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोर्ट के नाम से जानते हैं। याद रखना, टेनिस का मैदान क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। इसमें क्या होती है? एक बॉल होती है टेनिस की। आप लोगों ने सुना भी होगा टेनिस की बॉल के बारे में, ठीक है। तो टेनिस में क्या होता है? एक बॉल होती है, और जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा जो बल्ला होता है, बैट होता है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो टेनिस में, ठीक है, जो है वो एक बॉल होती है, ठीक है। और उस बॉल जो होती है गेंद, उसका अगर हम वेट पूछे, क्योंकि वेट जो है कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी अगर टेनिस की जो गेंद है उसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन लगभग 56 ग्राम से लेके, ठीक है, 56.7 ग्राम। नोट कर लीजिए कितना, 56.7 ग्राम से लेके कितना, 58, ठीक है, लगभग 58 पॉइंट समथिंग ग्राम तक होता है, ठीक है। तो टेनिस की जो बॉल होती है, गेंद होती है, ठीक है, उसका वजन कितना होता है? लगभग 56.7 ग्राम से लेकर 58.5, ठीक है, यानी कि 56.5 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक, ठीक है। नोट कर लेना कितना, 56.7 ग्राम से लेके 58.5 ग्राम, ठीक है। ये टेनिस की जो बॉल होती है उसका वेट रहता है, वजन होता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, जिस मैदान पर खेली जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, उसे हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर्ट। टेनिस का मैदान क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। टेनिस की बॉल का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। और टेनिस में, ठीक है, बॉल को खेलने के लिए हम जिस बैट का यूज करते हैं, बल्ले का यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैकेट बोलते हैं। यह 32 इंच का होता है। कितने इंच का होता है? 32 इंच का। तो याद रखना, टेनिस जो खेल है, गेम्स है, ठीक है, किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट अलग होते हैं, कुछ कुछ प्रतियोगिताएं जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है, कुछ हार्ड कोर्ट पर, कुछ क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के, ठीक है, जो मैदान होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी का क्ले कोर्ट। इस तरीके से घास का होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रास कोर्ट, ठीक है, याद रखना। तो टेनिस का जो मेनली गेम्स है, खेल, वो किस पर खेला जाता है? मैदान उसका कोर्ट कहलाता है। और इसमें एक बॉल होती है, ठीक है, उसका वेट कितना होता है? 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। और इसमें जो हम बल्ले का यूज करते हैं उसको हम रैकेट कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग 32 इंच का होता है। कितना होता है? 32 इंच का होता है, याद रखना, ठीक है। अब जो टेनिस है, ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम, यहाँ मैंने क्या लिखा है? टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो टेनिस की वर्ष में 4 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? टेनिस ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। जिसमें एक प्रतियोगिता जो है वो कब होती है बात करें तो जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी, मेनली जनवरी में ही होती है, ठीक है, जनवरी फरवरी, याद रखना। जनवरी में मतलब मुख्यतः जनवरी से और फरवरी के बीच में हो जाती है, जनवरी में हो ही जाती है, तो जनवरी में होती है। और ये कहाँ पर होती है? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। तो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ होती है? मेलबर्न में होती है। कहाँ होती है? मेलबर्न में होती है। और कब होती है? जनवरी के महीने में होती है, ठीक है, स्टार्टिंग जनवरी से होती है, जनवरी में होती है, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होती है, ठीक है। और ये किस कोर्ट पर इसका जो मैदान है, ठीक है, मैंने बताया था मैदान क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। तो ये कैसे कोर्ट पर होती है? हार्ड कोर्ट पर होती है, ठीक है। कहाँ होती है? हार्ड कोर्ट पर होती है, ठीक है। जिसमें अगर आप ओवरऑल देखें ना, ऐसे ही दूसरी प्रतियोगिता है जिसे हम फ्रेंच ओपन टेनिस बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होती है, फ्रेंच ओपन टेनिस बोलते हैं। थर्ड जो प्रतियोगिता होती है उसे हम विंबलडन ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं। लास्ट एक है जिसे यूएस ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस होता है, कब होता है? जनवरी के महीने में होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जनवरी में आयोजित होती है। फिर उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन टेनिस, ठीक है, ये कहाँ होती है? फ्रांस जो है वहाँ पे पेरिस में होती है, और मई जून के महीने में होती है। कब होती है? मई जून के बीच में हो जाती है कभी भी। कहाँ होती है? फ्रांस पेरिस में होती है, जिसे हम फ्रेंच ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। थर्ड जो प्रतियोगिता है वो इसके बाद होती है, और इसे हम विंबलडन ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं। याद रखना, सबसे पुराना जो है टेनिस में, इन चारों में सबसे पहले विंबलडन ओपन टेनिस की शुरुआत हुई थी, ठीक है, सबसे पुराना विंबलडन ओपन टेनिस है। अगर हम बात करें विंबलडन ओपन टेनिस, ठीक है, तो ये
कब होती है प्रतियोगिता? जून जुलाई में होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है? लंदन में होती है, ठीक है। लंदन में होती है, कब होती है? जून जुलाई में होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो अगली प्रतियोगिता टेनिस की जो अंतिम प्रतियोगिता है, ठीक है, वो कब, इसे हम यूएस ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, या अमेरिकन ओपन टेनिस के नाम से भी जानते हैं। और ये कब होती है? अगस्त सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है ना, तो ये अगस्त सितंबर में होती है, ठीक है, याद रखना अगस्त सितंबर में होती है। और कहाँ होती है ये? न्यूयॉर्क, ठीक है, कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। इसे हम अमेरिकन ओपन टेनिस या यूएस ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम है, 4 प्रतियोगिताएं होती हैं साल में। टेनिस का गेम जो होता है जिस मैदान पर खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें एक बल्ला होता है जिसे हम रैकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेनिस जो प्रतियोगिता खेली जाती है, ठीक है, इसमें क्या जो बल्ला हम यूज़ करते हैं उसे हम रैकेट कहते हैं, जो 32 इंच का होता है। और इसमें बॉल जो होती है उसका वजन कितना होता है? 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखना। इसमें जो बात करें तो चार टेनिस की प्रतियोगिताएं होती है। स्टार्टिंग किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से होती है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, उसके बाद फ्रेंच ओपन टेनिस, फिर विंबलडन ओपन टेनिस और अमेरिकन या यूएस ओपन टेनिस, ठीक है। अमेरिकन को ही हम यूएस ओपन टेनिस भी कहते हैं, याद रखना। तो टेनिस की साल में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस और अमेरिकन या यूएस ओपन टेनिस, ठीक है। जिसमें बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ये कब होता है? जनवरी के महीने में होती है। और कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होती है। दूसरा क्या है? फ्रेंच ओपन टेनिस, ठीक है, ये मई जून के महीने में होती है, फ्रांस के पेरिस में आयोजित होती है, ठीक है। थर्ड क्या है? विंबलडन ओपन टेनिस, ये जून जुलाई में होती है, ठीक है। और कब होती है? लंदन में होती है। वही बात करें लास्ट अंतिम यूएस ओपन टेनिस, ठीक है। और यूएस ओपन टेनिस जो है अगस्त सितंबर में होता है। और कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है, याद रखना। अब अगर बात करें कि ये कैसे मैदान पर खेली जाती है, ठीक है, तो इनमें रैकेट रहेगा, बॉल रहेगी। अब ये किस मैदान पर खेली जाएंगी तो मैदान अलग होंगे। बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर, ठीक है, कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। वहीं एक और टेनिस की प्रतियोगिता है जो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, जिसे कि हम यूएस ओपन टेनिस के नाम से जानते हैं, याद रखना। 2 प्रतियोगिताएं टेनिस की जो है पहली और अंतिम हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। वहीं जो फ्रेंच ओपन टेनिस है वो मिट्टी यानी क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। किस कोर्ट पर? मिट्टी का मैदान रहता है, ठीक है। और कहाँ खेली जाती है? क्ले कोर्ट पर, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन और जो लास्ट वाला है यूएस ओपन टेनिस वो हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन टेनिस जो है वो क्ले कोर्ट पर, एंड थर्ड नंबर की जो विंबलडन ओपन टेनिस है वो ग्रास कोर्ट पर यानी घास का मैदान इसका रहता है, ठीक है, ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। जिसमें से जो पहली और जो अंतिम है ना हार्ड कोर्ट वाली, ये इनको हम रात में भी खेल सकते हैं, ठीक है, रात में भी ये प्रतियोगिता हो सकती है, याद रखना। ये जो है, ठीक है, कृत्रिम रोशनी में होती है, रात में भी होती है। कौन सी? हार्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो हार्ड कोर्ट पर होती है वो कृत्रिम रोशनी में भी होती है, ठीक है। ऐसे ही यूएस ओपन टेनिस हार्ड कोर्ट पर होता है, ये भी कृत्रिम रोशनी में हो सकती है, ठीक है, याद रखना। रात्रि में मतलब हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इन सब में सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारी विंबलडन ओपन टेनिस। सबसे पहले खेला गया था कौन सा? विंबलडन। अब ये लाइन से होते हैं, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन सबसे पुराना देखें अगर चारों में तो सबसे पुराना कौन सा है? हमारा विंबलडन ओपन टेनिस है। कौन सा है सबसे पुराना? ये था, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग ये हुई। सेकंड नंबर पे हमारा आता, ठीक है, किसको खेला गया था? यूएस ओपन टेनिस को, ठीक है। सबसे पहले यही टेनिस का एक गेम होता था। उसके बाद इसकी ये स्टार्टिंग हुई यूएस ओपन टेनिस, फिर ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा है अगर बात करें? फ्रेंच ओपन टेनिस। कौन सा? फ्रेंच ओपन टेनिस। एंड लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ठीक है। लास्ट नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, याद रखना। लास्ट नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ठीक है। तो इस तरीके से टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें कि हम टेनिस ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन टेनिस है। अब अगर बात करें कि जो ये जो प्रतियोगिताएं हैं तो 2024 के विजेता कौन कौन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2024 के लिए 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, ठीक है, अभी सितंबर तक। तो इनके जो आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें 2024 के जो विनर रहे हैं वही पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं हम 2024, ठीक है, मैंने हम किसका देख रहे हैं? 2024। तो 2024 के लिए बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब, ठीक है, महिला पुरुष। अब हाँ एक चीज बताना होगी, तो टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है उसमें 2 से लेकर 4 खिलाड़ी तक पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो 2 होते हैं वो सिंगल, ठीक है, दोनों टीम के एक ऐसे मिक्स अगर होता है, ठीक है, डबल वगैरह तो 4 पार्टिसिपेट करते हैं, 2-2 दोनों साइड, ठीक है, याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस है उसका खिताब, ठीक है, महिला और पुरुष में किसने जीता है। तो देखो आपको बता दूं कि इसके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी सारे, इसमें क्या होता है, सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर मिक्स डबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ओनली सिंगल का हम देखते हैं, वो कि प्रश्न इसमें से ही आ जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा नहीं आएंगे,
ठीक है। अगर इंडिया का कोई होता ना, भले वो किसी में भी रहा हो, ठीक है, तो इंडिया से पूछा जाता है, लेकिन अब इंडिया में से कोई नहीं है तो आप सिर्फ सिंगल का याद रखना, सिंगल मेल सिंगल, ठीक है, फीमेल। अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। और ये किस देश से है? ये इटली के हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में 2024 का खिताब जो है पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? जैनिक सिनर रहे हैं। और ये किस देश से संबंधित है? इटली से संबंधित है। वही बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जो है आर्याना सवालेंका ने जीता है। किसने जीता है? आर्याना सवालेंका ने जीता है। कहीं कहीं आपको एरिना सवालेंका भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, एरिना सवालेंका। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। आर्याना सवालेंका भी आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा और एरिना सवालेंका भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है हमारा जैनिक सिनर, इटली के। वहीं महिला एकल का खिताब किसने जीता? बेलारूस की खिलाड़ी है, ठीक है, जिनका नाम है एरिना या आर्याना सवालेंका, इन्होंने जीता है, ठीक है। और ये हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। कब होता है? जनवरी में हुआ था और मेलबर्न में आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। सेकेंड हमारा है फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब। तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस जो है उसका बात करें तो महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस का, ठीक है, पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और ये किस देश से संबंधित है? स्पेन के, ठीक है। वही महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वाटेक। किसने जीता है? ईगा स्वाटेक, ठीक है। ईगा स्वाटेक कहीं कहीं आपको स्वाटेक में मिल जाएगा लिखा हुआ, याद रखना। ईगा स्वाटेक ने जीता है, हिंदी में ऐसे ही रहता है, ईगा स्वाटेक ने जीता है। और ये किस देश से है? पोलैंड से संबंधित है, याद रखना। महिला एकल का खिताब जो फ्रेंच ओपन टेनिस है ईगा स्वाटेक ने जीता है और ये किस देश से संबंधित है? पोलैंड से संबंधित है। वही बात करें विंबलडन ओपन टेनिस, सबसे पुराना टेनिस का, ठीक है, प्रतियोगिता विंबलडन ओपन टेनिस, इसका खिताब बात करें तो किसने जीता है 2024 के लिए? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। याद रखना फ्रेंच ओपन टेनिस का भी कार्लोस अल्काराज ने ही जीता था, ठीक है। तो विंबलडन ओपन टेनिस का खिताब, ठीक है, किसने जीता 2024 के लिए? कार्लोस अल्काराज ने जीता। ये किस देश से थे? स्पेन के थे। वहीं फीमेल ओपन टेनिस का खिताब जो है सिंगल में किसने जीता है? महिला ओपन टेनिस का बारबरा क्रेजिसिकोवा, ठीक है, बारबरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है। और ये किस से संबंधित है? अगर देखें राज्य से तो सॉरी देश से, तो चेक गणराज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? चेक गणराज्य से संबंधित है, ठीक है। सबसे पुराना है विंबलडन ओपन टेनिस, याद रखना। कहाँ पर होता है? ग्रास कोर्ट पर होता है। वहीं अंतिम बात करें तो यूएस ओपन टेनिस, ठीक है, अभी हुए थे, सितंबर में खत्म हुए। तो ये हार्ड कोर्ट पर होता है और इसे कब? अगस्त सितंबर में होता है न्यूयॉर्क में। और इसका खिताब बात करें तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है, जो कहाँ की है? इटली की है। जैनिक सिनर जो है ना, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब भी जीता है, याद रखना, 2024 के लिए। और यूएस ओपन टेनिस का भी खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के? इटली की है। वही महिला, ठीक है, महिला वर्ग से यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? आर्याना सवालेंका ने जीता है। और आर्याना जो सवालेंका है वो कहाँ की है? बेलारूस की है, याद रखना, बेलारूस की है। तो जैनिक सिनर और आर्याना सवालेंका, ठीक है, इन दोनों ने 2024 के लिए अगर बात करें यूएस ओपन टेनिस भी जीता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस भी जीता है, ठीक है। जैनिक सिनर कहाँ के? इटली के हैं। वहीं आर्याना सवालेंका कहाँ की है? बेलारूस की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है टेनिस 2024 के लिए, ठीक है, चारों प्रतियोगिताएं। हाँ, एक और बता दूं कि जो टेनिस 2024 में, ठीक है, मिक्स डबल का खिताब जो है उसमें हमारे इंडियन भी है, रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो याद रखना 2024 का जो टेनिस ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की जो प्रतियोगिता हुई थी, कब हुई थी? जनवरी में हुई थी, ठीक है, मेलबर्न में हुई थी, हार्ड कोर्ट पर हुई थी। इसमें अगर बात करें तो पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता था? आर्याना सवालेंका बेलारूस की ने जीता था। वहीं अगर बात करें डबल का खिताब, ठीक है, मिक्स डबल का खिताब, ये किसने जीता था? हमारे इंडिया से थे रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था मैथ्यू एडवेक, ठीक है, इन्होंने जीता था। हमारे इंडिया से कौन थे? रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? मैथ्यू एडवेक। कौन थे? मैथ्यू एडवेक, ठीक है, मैथ्यू ने जीता था, याद रखना, मैथ्यू, ठीक है। तो इन दोनों ने डबल का खिताब जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के रोहन बोपन्ना जी। तो ये हो जाते हैं 2024 के लिए, ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम की जो चारों प्रतियोगिताएं थी कंप्लीट है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएंगे, आपको याद करना हो तो हम गूगल से नोट करके सारा मिक्स डबल, ठीक है, पूरा याद कर सकते हो, लेकिन नहीं आएगा, इसमें से जो आना होगा वो आ जाएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए।